नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने आपसे ऑन पैसिव का जो मार्केटिंग कैंपेन है उसको लेकर डिस्कस किया था। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किया था। उसके बाद मेरे पास कुछ कॉल्स और कुछ मैसेजेस आए जिसमें जो पहले का जो अपडेट है उसके बारे में मुझसे पूछा गया। तो वो अपडेट मुझसे मिस हो गया था, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वो पहले के अपडेट ये थे कि मार्केटिंग कैंपेन जो होगा वो बिगेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड होगा और वो एक रिकॉर्ड सेटिंग इवेंट होगा। तो वो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही है कि क्या आपको क्या लगता है, तो आपके ख्याल से क्या है, मतलब ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या, और किस लेवल पे किया जा सकता है। तो इसका रिव्यू हम दे सकते हैं। क्या होगा वो तो फ्यूचर की बात है। तो इस तरह के बहुत सारे अपडेट्स मैं पहले भी सुनता आया हूँ। और इस तरह के जब भी अनाउंसमेंट्स होते हैं, अपडेट्स होते हैं, तो ज़्यादातर मैंने एलसी मेंबर्स के मुंह से, चाहे वो जूली हो, सुजैन हो, चार्ल्स हो, ज़्यादातर के मुंह से एक्सप्रेशंस यही निकलता है, वाओ। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, जब भी इस तरह की अनाउंसमेंट हो जाती है मेरे दिमाग में चलने लगता है हाउ। जब वो हाउ आता है तो फिर मैं कैलकुलेट करने लगता हूँ कि ठीक है, अगर वो रिकॉर्ड सेटिंग है तो अभी तक का रिकॉर्ड क्या है। तो इस तरह के जब चीज़ें आती हैं तो वो एनालाइज करके ही फिर मैं रिव्यू देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब तक का जो एक्सपेंसिव कमर्शियल कौन सा बना हुआ है। कमर्शियल के लिए इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मार्केटिंग कैंपेन कई तरीके के होते हैं, राइट। बहुत सारे अलग अलग खर्चा होता है, कई दिनों तक चलता है। और मैं एक्सपेंसिव कमर्शियल को यहाँ पे जो 5 आपके हैं टॉप 5 में, उसको आपसे शेयर कर दे रहा हूँ क्योंकि ये देखिए कुछ कुछ सेकंड्स के लिए इतने इतने खर्चे किए गए हैं। तो डेफिनेटली कंपेयर करना बनता है। जैसे आपका है जो चैनल नंबर 5, ये एक परफ्यूम है। और ये इसका जो ऐड निकला था 2004 में निकला था। सो मैंने भी स्पेशली बहुत बार देखा था उसको, क्योंकि जो उसमें मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हुआ करती थी उस समय, निकोल किडमैन। तो वो उसमें फ़ीचर कर रही थी। तो डेफिनेटली मैंने, और उसमें बहुत सुंदर भी लग रही है वो, तो आप भी चेक कर सकते हो। तो वो आपका 3 मिनट का ऐड है। 3 मिनट के ऐड में भी 1 मिनट तो बस वो नाम दिखाते रहते हैं लास्ट में कि कौन क्या, किसने क्या क्या किया है, ठीक है। 2 मिनट का ही आप मान सकते हो। तो उस 3 मिनट के ऐड के लिए $33 मिलियन खर्चा किया गया था। 2004 की बात है। विच इज़, अगर इंडियन करेंसी में आप देखो तो 250 करोड़ के आसपास का खर्चा है, ठीक है। तो ये रिकॉर्ड सेटिंग है। और भी बहुत सारे आपका आपका गिनीज ले लो, जो आपका बियर है, बियर के लिए भी $16 मिलियन खर्चा किया, अवीवा इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। तो मैंने लिस्ट शेयर कर दिया है। टॉप 10 में अगर आप देखोगे तो माइक्रोसॉफ्ट भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट कुछ 8 मिलियन डॉलर के आसपास का खर्चा किया था। ये टीवी कमर्शियल की बात कर रहा हूँ, कुछ कुछ सेकंड्स में इतने पैसे उड़ाए हैं उन्होंने। इसलिए अगर रिकॉर्ड सेटिंग की बात करते हो तो इनसे आपको कंपेयर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतने सेकंड के लिए अगर इतना खर्चा अगर कर सकता है तो ऑन पैसिव को इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी तो रिकॉर्ड सेटिंग हिस्ट्री मेकिंग होगा, राइट। तो अब मेरा पॉइंट क्या है। अब देखो, इस मामले में मुझे आप नेगेटिव मान सकते हो। नेगेटिव क्यों मान सकते हो? क्योंकि मैं 3 साल का मेरा ऑन पैसिव का एक्सपीरियंस है और ऐसे अपडेट्स को लेके मैं बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हूँ। तो उनसे मैंने क्लियरली बोल दिया, मुझे नहीं लगता। रीज़न बिंग क्या है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है। देखो, कुछ भी हो सकता है आगे, डेफिनेटली ऐश ने हो सकता है प्लान करके रखा हो, लेकिन मैं तो अपने जो एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस है वही आपसे शेयर कर सकता हूँ। सो अब मैं नेगेटिव क्यों हूँ? नेगेटिव इसलिए हूँ कि इस तरह के अपडेट्स का अब तक का जो ऐश का जो रिकॉर्ड है, वॉक द टॉक का जो बोलते हैं और वो करते हैं, इस तरह के अपडेट्स को लेके, वो 5% से भी कम है। उसको पूरा करने का परसेंटेज। ये 3 सालों में मेरे पास कितने इस तरह के अपडेट्स आए। मैं आपको सबसे जो उम्मीद वाली जो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इसमें मैं बहुत बहुत सारे टीम मेंबर्स जुड़े थे, जो उसमें बहुत सारी उम्मीदें थी। वो थी आपकी 2020 वाली, जब कोरोना काल चल रहा था। तो उस समय इंडिया में हालत आपको पता ही था, बहुत बुरा चल रहा था। गरीब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उस समय ऐश ने अनाउंसमेंट किया था, बोला था कि ऐश का दिल बहुत ही सॉफ्ट है, वो गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है। उस वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि कोरोना काल के लिए वो बोनस बांटेंगे। कुछ $20 था या क्या, कितना था एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा वो रिकॉर्डिंग। लेकिन उस समय फिर एक टैब आ गया था। टैब जैसे ही आया, बोनस कमिंग सून, उसके बाद तो भाई फाउंडर्स की और लड़ियाँ लग गई थी कि भाई बोनस आने वाला है, इतना कुछ सोचा जा रहा है। तो अगर आपको याद होगा तो बोनस कमिंग सून वो तब से लगा हुआ था। वो अनाउंसमेंट इसलिए हुआ था कि उस समय बोनस बंटने वाले थे, लेकिन फिर वो कुछ हुआ नहीं उसका। मुझे इस बात का बुरा बस इसलिए लगा क्योंकि उसमें बहुत सारे गरीबों की उम्मीदें बढ़ गई थी कि हाँ, अब हमारी मदद होने जा रही है। क्योंकि उस
समय सब बंद पड़े थे, मुश्किलों में थे, लेकिन वो कमिंग सून का कमिंग सून ही रह गया। अब जब नया ये जब आपका गो फाउंडर बना तब जाके वो हटा, वो कमिंग सून। भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन मैं लेटेस्ट एग्जांपल भी आपको दूं, मार्केटिंग कैंपेन का ही लेके अगर मैं दे देता हूं, तो लास्ट ईयर अक्टूबर को जो अनाउंसमेंट हुआ था कि ऐश अब निकल पड़े हैं, 1000 किलोमीटर से भी ऊपर का कोई सफ़र करने निकले थे, जिसमें हर स्टेट्स में जा जाके एक एक प्रोडक्ट को एक बड़े लेवल पे उसको मार्केटिंग करके लॉन्च करने जा रहे थे, राइट। और लास्ट में लॉन्च कहाँ पे हुआ, आपका जूम पे सारा प्रोडक्ट्स का लॉन्च हो गया। तो इस तरह की चीज़ें हुई हैं, तो डेफिनेटली इस बात से ही मैं नेगेटिव हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कैंपेन शायद हो। चलिए अब कंक्लूजन पे आ जाते हैं। तो कंक्लूजन से पहले मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारी चीज़ों को सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव में मत बांटिए, क्योंकि आप फिर से बहुत सारे कमेंट आए कि आप नेगेटिव बातें फैला रहे हो। नेगेटिव बात नहीं है। अगर हर चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो एनालिटिकल, लॉजिकल, स्ट्रेटेजिकल, ये सारे थिंकिंग और ये सब सारी बातें कहाँ चली जाएंगी। हमको उस एंगल से भी सोचना पड़ेगा। आपको अगर ऑन पैसिव को बड़े लेवल पे ले जाना है, तो अगर कुछ गलतियां हो रही है, आपको उसको हाईलाइट करना बहुत ही ज़रूरी है। और इस टॉपिक पे बातें कौन सी गलत लग रही है? गलत ये लग रही है कि आप ये बोल रहे हो कि ये एक हिस्ट्री मेकिंग होगा, दुनिया में कभी नहीं हुआ। इसका यही मतलब हुआ कि आप गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में एंटर करने जा रहे हो। यही बात मानना पड़ेगा ना। सेंसिबल होना चाहिए, क्योंकि अब वो पहले के दिन नहीं रहे कि हाँ अभी मेरे पास सिर्फ हज़ारों फाउंडर्स है, मुझे और लाखों बनाने, तो उस वजह से मैं कुछ भी बोलने जा रहा हूँ। अभी आपके पास लाखों आ चुके हैं। लाखों जब आगे फैलाएंगे तो आप बहुत सारे ऐसे भी लोग जुड़ेंगे जो बहुत ही आपका सही तरीके से सोच के फिर वो चीज़ों को मानते हैं। तो अब उन लोगों को बस ये बड़ी बड़ी बातें बोल के आप उनको फाउंडर्स नहीं बना सकते। उनको अब लॉजिकल देना पड़ेगा, प्रोडक्ट्स के बारे में सही बताने पड़ेंगे। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि अब हाइप और हवा में बातें कम होके लॉजिकल बातें और प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।